नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे हरियाणा से एक बड़ी अपडेट की। दरअसल आज 22 जून 2026 को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, दयालु योजना में संशोधन, ईवी बस ट्रक पर 100% टैक्स छूट, शामलात भूमि मामलों और बागवानी नर्सरी नियम 2026 समेत 14 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बताएंगे पूरी जानकारी आपको किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हरियाणा सरकार की सोमवार को हुई अहम कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 14 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में शिक्षा, परिवहन, ग्रामीण विकास, बागवानी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों की जानकारी दी और कहा कि सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ज्यादा पारदर्शी, सरल और जनहितकारी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। बैठक का सबसे बड़ा फैसला नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी देना रहा। यह नीति पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणियों और विभिन्न प्रशासनिक सुझावों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों और शिक्षकों के तबादले अब 120 अंकों के कंपोजिट स्कोरिंग सिस्टम के आधार पर होंगे। इसमें आयु, अनुभव और विशेष परिस्थितियों को आधार बनाया गया है, जिससे ट्रांसफर प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बन सकेगी। नई ट्रांसफर नीति के मुताबिक शिक्षकों और कर्मचारियों को उम्र के आधार पर अधिकतम 30 अंक और कैडर अनुभव के आधार पर 30 अंक दिए जाएंगे। वहीं विशेष परिस्थितियों के लिए 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को उचित प्राथमिकता मिलेगी। पति पत्नी मामलों में मिलने वाले मेरिट अंक भी बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं, जो पहले 5 अंक थे। नई नीति में दिव्यांग शिक्षकों और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी गई है। 70% या उससे ज्यादा दिव्यांगता वाले शिक्षकों को संरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 18 महीने या उससे कम समय बचा होगा, उन्हें तबादला प्रक्रिया में विशेष छूट दी जाएगी। सिंगल पेरेंट शिक्षकों को भी 10 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया गया है, जिससे अकेले बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे शिक्षकों को राहत मिलेगी। कैबिनेट ने दयालु वन योजना में भी महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। अब मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में लाभ लेने के लिए दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है। सरकार का मानना है कि कई पात्र परिवार समय सीमा के कारण योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। नए नियमों के तहत विलंब से आने वाले दावों के निपटान के लिए भी अलग अलग स्तर पर अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं, जिससे पात्र लोगों को राहत मिल सकेगी। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों की खरीद पर 100% मोटर वाहन कर छूट देने का फैसला किया है। यह लाभ विशेष रूप से एनसीआर क्षेत्र में पुराने BS4 और उससे पुराने वाहनों को बदलने वाले पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। इसके अलावा पुराने इलेक्ट्रिक या CNG वाहनों की खरीद पर 50% कर छूट भी दी जाएगी। यह सुविधा 10 सालों तक लागू रहेगी और नए वाहनों के पंजीकरण शुल्क को भी पूरी तरह से माफ किया जाएगा। कैबिनेट ने हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम 2026 को भी मंजूरी प्रदान की है। अब प्रदेश में नर्सरी संचालन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और उसका समय समय पर नवीनीकरण भी कराना होगा। नर्सरियों की ओर से बेचे जाने वाले पौधों पर QR कोड आधारित ट्रेसबिलिटी सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे पौध सामग्री की गुणवत्ता और स्रोत की निगरानी संभव होगी। नगर निकायों से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों के लिए अलग अलग व्यापार लाइसेंस लेने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में एकीकृत लाइसेंस प्रणाली लागू होगी, जिससे कारोबारियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार ने शामलात भूमि नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। अब ऐसे मामलों में स्वीकृति देने का अधिकार
संबंधित जिला उपायुक्त यानी डीसी को दिया जाएगा। इससे पहले यह अधिकार निदेशक स्तर पर था, जिसके कारण मामलों के निपटारे में देरी होती थी। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से पात्र लोगों को समय पर राहत मिल सकेगी। यमुनानगर और जगाधरी क्षेत्र में भवन नियमितीकरण से जुड़े पुराने मामलों के समाधान के लिए भी विशेष समिति गठन करने का फैसला लिया गया है। यह समिति उन कॉलोनियों की पहचान करेगी जहां 26 सितंबर 2013 से पहले भवनों का नियमितीकरण किया गया था और लंबित मामलों के समाधान के लिए सिफारिशें देगी। हरियाणा कैबिनेट के इन फैसलों को शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, परिवहन, ग्रामीण विकास और शहरी प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों के रूप में देखा जा रहा है। विशेष रूप से नई ट्रांसफर पॉलिसी, दयालु योजना में राहत और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने वाले फैसले सीधे तौर पर लाखों लोगों को प्रभावित जो है वो कर सकते हैं। तो आज यानी 22 जून को जो है सोमवार के दिन हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा सरकार की ओर से कई अहम फैसले जो है लिए गए हैं। कह सकते हैं कि 14 योजनाओं को जो है वो मंजूरी जो है दी गई है और इसमें जो है कुल मिला के जो है 14 एजेंडे जो है वो पूरी तरह से पास किए गए हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला जो है हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया है और कह सकते हैं कि इन सुधारों के चलते जो है आने वाले समय में बड़ा लाभ लाखों लोगों को जो है वो मिल सकता है। तो बड़ी खबर जो है वो इस वक्त की यही है कि कैबिनेट में बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं और इन फैसलों को हमने आपको बताने की कोशिश की है कि आम जनता से जुड़े जो फैसले हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं। जैसे शामलात भूमि की स्वीकृति जो है अब डीसी देंगे, ये भी हमने आपको बताया है। और इसके अलावा जो है ईवी पर अब जो है सरकार ने 100% यानी 100% कर जो है वो पूरी तरह से छूट देने का भी ऐलान किया है, मंजूरी दी है इसको। और सबसे बड़ी बात जो इस कैबिनेट बैठक की ये है कि हरियाणा टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आपके और कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप अपनी राय जो है हरियाणा सरकार के इन फैसलों पर ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम जानकारी जो है लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।